नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को अगर सेंसिबल तरीके से यूज किया जाए तो इसकी हेल्प से आप हर महीने कुछ एक्स्ट्रा बचत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एसबीआई के सबसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आप किस तरह से ऑनलाइन परचेज पर 5% तक कैशबैक हर बार प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 भी तीसरी बार, चौथी, छठी। कैशबैक एसबीआई कार्ड पे उसको मिलता है ना, क्या? 5% कैशबैक ऑनलाइन में। हर बार। जब ऑनलाइन शॉपिंग पे मिलेगा 5% कैशबैक तो बातें तो होंगी हर बार। इस कार्ड को जब सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था उस समय मार्केट में कुछ कार्ड बहुत पॉपुलर थे, जिसमें से आईसीआईसीआई बैंक का अमेज़न पे कार्ड बहुत पॉपुलर था। इस कार्ड का प्रयोग करके लोग अमेज़न पर जब शॉपिंग करते थे तो वहां पर 5% तक कैशबैक प्राप्त कर सकते थे। इसी तरह से एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट कार्ड था उसका प्रयोग करके भी लोग फ्लिपकार्ट पर 5% तक छूट प्राप्त कर सकते थे। इसके बाद एक तीसरा बहुत ही पॉपुलर कार्ड था जो कि था एचडीएफसी बैंक का मिलेनियम कार्ड। इसका प्रयोग करके आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट और इसके साथ साथ कुछ सिलेक्टेड मर्चेंट साइट्स पर जाकर 5% तक छूट प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जब सितंबर 2022 में एसबीआई ने अपना कैशबैक कार्ड लॉन्च किया तो उस समय ये मार्केट में सबसे ज्यादा फीचर्स वाला क्रेडिट कार्ड था। इस क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके आप ऑनलाइन हर परचेज पर, चाहे आप वो शॉपिंग कहीं से भी करें, आप हर ऑनलाइन परचेज पर 5% तक कैशबैक प्राप्त कर सकते थे। जैसा कि हमने बात की, इस कार्ड को लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में और उस समय बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन चलाया गया था एसबीआई कार्ड के द्वारा। और ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल होने के पीछे कारण भी यह था कि ये कार्ड बहुत से फीचर्स से लोड किया गया था। उस समय के अगर आप फीचर्स की बात करें तो आप लगभग सारे ऑनलाइन स्पेंड्स पर 5% तक कैशबैक प्राप्त कर सकते थे। लॉन्च होने के एक साल के अंदर अंदर एसबीआई ने बहुत से बेनिफिट जो है इस कार्ड से ऑलरेडी हटा दिए हैं। लॉन्च के टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो उससे आज जो बेनिफिट प्राप्त हो रहे हैं वो काफी कम प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या आज के टाइम में ये कार्ड आउटडेटेड हो चुका है? क्या ये मार्केट में उसी लेवल पर आज भी स्टैंड करता है जितना कि आज से एक साल पहले करता था जब इस कार्ड को लॉन्च किया गया था? किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले हम इस कार्ड के फीचर्स को एक बार जान लेते हैं कि प्रेजेंट में आपको क्या क्या फीचर्स इस कार्ड में मिलते हैं। हर क्रेडिट कार्ड में उस कार्ड की फीस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा होता है। इस कार्ड को जब आप प्राप्त करेंगे तो उस समय आपको ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी जो कि है 999 रुपीस प्लस टैक्सेस। इसी के साथ साथ आपको एनुअल फी भी पे करनी पड़ेगी जो कि होगी 999 रुपीस प्लस जीएसटी। ये जो एनुअल फी है ये आपको सेकेंड ईयर से पे करनी है, यानी कि पहले साल में आपको कोई भी एनुअल फी पे नहीं करनी है। रिवार्ड्स और बेनिफिट्स की बात करें तो आप जो भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करेंगे उस पर आपको प्राप्त होगा 5% कैशबैक। 5% कैशबैक किसी भी क्रेडिट कार्ड से काफी अच्छा होता है और ये लगभग आपको हर ऑनलाइन स्पेंड पर प्राप्त होने वाला है। हालांकि एसबीआई कार्ड ने कुछ कैटेगरीज निर्धारित की हैं जहां पर ये कैशबैक जो है आपको अब प्राप्त नहीं होने वाला है। जहां ऑनलाइन स्पेंडिंग पर आपको 5% कैशबैक मिलने वाला है, ऑनलाइन के साथ साथ जब आप कोई ऑफलाइन स्पेंडिंग भी करेंगे तो आपको वहां पर भी 1% कैशबैक प्राप्त होने वाला है। तो यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको ऑनलाइन पर तो कैशबैक दे ही रहा है, इसके साथ साथ ऑफलाइन परचेज भी आप जो करने वाले हैं उस पर भी आपको कुछ बेनिफिट प्राप्त होने वाला है। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जहां पर आपको कैशबैक प्राप्त नहीं होने वाला है, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो। ये कैटेगरीज जो है 1 मई से ही लागू हुई हैं। तो आप ऑनलाइन कोई रेंट पेमेंट कर रहे हो, कोई मोबाइल वॉलेट लोड कर रहे हो जैसे कि अमेज़न वॉलेट हो गया, पेटीएम वॉलेट हो गया, फोन पे वॉलेट हो गया, तो वहां पर भी आपको कोई भी कैशबैक प्राप्त नहीं होने वाला है। किसी मर्चेंट से आप कुछ परचेज करते हो और उसका ईएमआई आपने बना लिया है तो उस ईएमआई पर भी आपको प्राप्त नहीं होने वाला है ये कैशबैक। इसके साथ साथ ज्वेलरी परचेज अगर आप करते हैं तो आपको कैशबैक प्राप्त नहीं होने वाला है। स्कूल एजुकेशन फी अगर आप दे रहे हैं वहां भी आपको कैशबैक प्राप्त नहीं होने वाला है। सबसे मेजर जो एरिया है जहां पर आपको ये कैशबैक सीधे रूप से प्रभावित कर सकते हैं नेगेटिव रूप से, वो है यूटिलिटी बिल। हम हर महीने यूटिलिटी बिल पे करते हैं और अगर हमें यहां पर कुछ
कुछ एडिशनल कैशबैक मिले तो ये एक बड़ी सेविंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। इसके साथ साथ इंश्योरेंस पेमेंट्स पर भी आपको कैशबैक प्राप्त नहीं होने वाला है। कोई गिफ्ट कार्ड्स या वाउचर्स परचेज कर रहे हैं या ऑनलाइन टिकट्स परचेज कर रहे हैं, वहां पर भी आपको कैशबैक प्राप्त नहीं होने वाला है। ये वो सारी कैटेगरीज निर्धारित कर दी हैं एसबीआई कार्ड ने जहां पर आपको किसी भी तरह का कोई कैशबैक प्राप्त नहीं होने वाला। अब हमने जान लिया कि आपको 5% कैशबैक प्राप्त होने वाला है हर ऑनलाइन परचेज पर कुछ कैटेगरीज को छोड़कर। लेकिन इस कैशबैक में भी एक कैपिंग है। आप एक महीने में मैक्सिमम 5,000 रुपए का ही कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। 5,000 रुपए कैशबैक प्राप्त करने का मतलब है 5% के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो आप हर महीने 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज ए सफिशिएंट लिमिट। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट स्पेंड मोर देन 1 लाख रुपीज स्पेशली फॉर शॉपिंग एवरी मंथ। दूसरा सबसे मेजर पैरामीटर है ये कैशबैक जो है अगले महीने की स्टेटमेंट में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। आपको कोई रिडम्पशन फीस नहीं देनी पड़ती। नॉर्मली होता यह है कि क्रेडिट कार्ड्स में आपके पॉइंट्स जुड़ते जाते हैं, उसके बाद जब आप उनको रिडीम करते हैं तो आपको रिडम्पशन फी अलग से देनी पड़ती है। यहां पर आपको कोई रिडम्पशन फी भी नहीं देनी पड़ती। किसी भी तरह का एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस आपको इस कार्ड में नहीं दिया जाता। हालांकि ये बेनिफिट इस कार्ड में पहले हुआ करता था। ये भी डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली एसबीआई कार्ड ने कौन कौन से बेनिफिट काट दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं जिस समय एसबीआई कैशबैक कार्ड को लॉन्च किया गया था उस समय ये एक बहुत ही मजबूत और सॉलिड प्रोडक्ट था। उस समय इस कार्ड में इतने फीचर लोड किए गए थे कि दूसरे ब्रांड्स के सारे कार्ड आप उठा के फेंक सकते थे। आप सिर्फ इस एक कार्ड को रख सकते थे किसी भी तरह का कैशबैक प्राप्त करने के लिए। अब एसबीआई कार्ड ने अ सीरीज ऑफ डिवैल्यूएशंस की हैं। इस कार्ड में काफी बेनिफिट्स को हटा दिया गया है। इन सब में मेजर डिवैल्यूएशंस क्या क्या है उनके बारे में अगर हम बात करें तो इन कैटेगरीज पर अब आपको किसी भी तरह का कैशबैक प्राप्त नहीं होता। फ्यूल परचेज अगर आप करते हैं तो आपको कैशबैक प्राप्त नहीं होगा। वॉलेट लोड करते हैं तो आपको कैशबैक प्राप्त नहीं होगा। कोई रेंट पे करते हैं तो वहां पर आपको कैशबैक प्राप्त नहीं होगा। ज्वेलरी के परचेज पर कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला। स्कूल एंड एजुकेशनल सर्विसेज पर कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला। एंड द मेजर पार्ट इज आप जो यूटिलिटी बिल पे करते हैं ऑनलाइन उस पर भी आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला। इंश्योरेंस, कार्ड्स, गिफ्ट, नॉवेल्टी, इन सब पर भी आपको कैशबैक प्राप्त नहीं होने वाला। और इसके अलावा रेलवे और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मेंबरशिप आप प्राप्त कर रहे हैं ऑनलाइन, वहां पर भी आपको किसी तरह का कैशबैक प्राप्त नहीं होना। अब इन डिवैल्यूएशंस की बात करें तो मंथली कैशबैक जो है वो पहले से रिड्यूस कर दिया गया है। पहले ये मंथली कैशबैक की लिमिट 10,000 रुपए हुआ करती थी, यानी कि आप 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते थे। इसको काटकर अब 5,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है, जहां पर आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं और 5% कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये भी काफी बड़ी लिमिट है। एयरपोर्ट लॉन्च की बात करें तो पहले एयरपोर्ट लॉन्च जो है 4 एक्सेस फ्री हुआ करते थे हर साल में यानी कि हर क्वार्टर में आपको एक बार लॉन्च का एक्सेस फ्री मिला जाता था। अब ये बेनिफिट पूरी तरह से हटा दिया गया है। हालांकि इस डिवैल्यूएशन से भी लगभग लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नो डबल डिप, इसका मतलब ये है सपोज आप Amazon पर शॉपिंग कर रहे हैं, आप 5% कैशबैक इस कार्ड से प्राप्त कर रहे हैं और किसी कार्ड के ऑफर में सपोज आपको वैसे ही 10% की छूट मिल रही है तो आप दोनों छूट एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप इस छूट को प्राप्त करेंगे तो ये 5% कैशबैक आपको नहीं मिलने वाला। हालांकि बहुत सारे डिवैल्यूएशंस कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हैं काफी ज्यादा और आप इन बड़े प्लेयर्स जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट, Myntra, नाइका, जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, इन सब से आप जब भी कुछ भी परचेज करने जाएंगे तो आपको वहां पर फ्लैट 5% छूट मिल जाएगी, जो कि काफी बड़ी छूट है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप ऑनलाइन स्पेंडिंग काफी ज्यादा करते हैं, ऑनलाइन परचेज ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में इस कार्ड के बराबर आज भी कोई कार्ड नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप फ्लाइट बुक करते हैं या होटल बुकिंग्स करते हैं ऑनलाइन, वहां पर भी आपको 5% कैशबैक मिल जाता है। कुछ कैटेगरीज की जो रेस्ट्रिक्शन इस कार्ड में लगा दी गई हैं, जो हमने पीछे डिस्कस की हैं, उसके अलावा आप हर जगह कहीं भी ऑनलाइन परचेज करेंगे वहां पर आपको 5% कैशबैक मिलने वाला है। इसके साथ साथ फॉरेन स्पेंडिंग की बात करें तो वहां पर आपको लगभग 1% कैशबैक मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर जो दूसरे चार्जेस लगते हैं वो लगभग 4% होते हैं और 5% कैशबैक को अगर आप कंसीडर करेंगे तो इफेक्टिवली आपको 1% कैशबैक मिल जाएगा सारे खर्चे निकालने के बाद भी। तो क्या एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड ही वो कार्ड है जो कि आपको चाहिए होगा?
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज राइट अस इन द कमेंट बॉक्स। हालांकि बहुत सारे डिवैल्यूएशंस कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अपने मार्केट सेगमेंट में सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल कार्ड है और आज के टाइम में आप इसे सबसे बेस्ट कार्ड कह सकते हैं ऑनलाइन स्पेंडिंग के मामले में, जहां पर आपको लगभग सारी ऑनलाइन स्पेंडिंग्स पर 5% का कैशबैक प्राप्त हो जाता है। आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।